अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मिसविल्ला और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर, जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक नई स्कॉलरशिप का ऐलान किया गया है। पूरी पाकिस्तान से मेल और फीमेल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन से प्रोग्राम्स में जर्मन में स्कॉलरशिप हासिल की जा सकती है, स्कॉलरशिप में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स को, आप स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ये तमाम तर डिटेल्स आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि न्यू स्कॉलरशिप अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। चलो व्यूअर्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं कि स्कॉलरशिप की क्या डिटेल्स है। स्कॉलरशिप डिटेल्स में है, स्कॉलरशिप कंट्री जर्मनी है और स्कॉलरशिप बाय फंडेड बाय बीएनसी फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप। फाइनेंशियली कवरेज की बात करें तो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। स्टूडेंट्स को ऑल फैसिलिटीज़ दी जाती है। कोर्स लेवल जो है मास्टर है, एमफिल है, एमबीए है, एलएलएम है, पीएचडी है और कोर्स की ड्यूरेशन जो है 1 साल है और 2 साल 3 साल तक की स्कॉलरशिप होगी। डेडलाइन है वेरियस फ्राम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, मतलब जर्मन के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी है, उनके अपने मुख्तलिफ डेडलाइन है। और अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के क्या बेनिफिट्स है। सबसे पहला जो बेनिफिट्स है स्कॉलरशिप के तो ये है कि स्कॉलरशिप स्टडी के साथ साथ आप लोग वहाँ भी जॉब भी कर सकते हो, मतलब पार्ट टाइम जॉब भी वहाँ पे आप लोग स्टडी के साथ कर सकते हो। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ के हवाले से। ये स्कॉलरशिप मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जर्मन में। इसमें कवर हो जाएंगी स्कॉलरशिप में फुल ट्यूशन फीस कवर होंगी स्कॉलरशिप में। और स्टूडेंट्स को मंथली पेमेंट 850 यूरोज मिल जाते हैं, मतलब आजकल बन जाते हैं पाकिस्तानी 2 लाख तक रुपए बन जाते हैं। और डॉक्टोरल स्टूडेंट्स के लिए, पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए 1200 यूरोज दी जाते हैं स्कॉलरशिप में। और इसके साथ एक्स्ट्रा पेमेंट भी दी जाती है हेल्थ के लिए, सेहत वगैरह के लिए, और टिकट भी दे जाते हैं, ट्रेवल अलाउंस भी देते हैं और मंथली रेंट सब्सिडी भी देते हैं और इसके साथ फैमिली मेम्बर को भी सपोर्ट करते हैं स्कॉलरशिप में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि स्कॉलरशिप में स्टूडेंट्स को कौन से प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन मिल जाते हैं। मेजर प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। स्कॉलरशिप में यूनिवर्सिटी वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अपर कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि इसमें एडमिशन ले सकते हो स्टूडेंट्स। इसमें से है इकोनॉमिक्स साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस है। इसमें है डेवलपमेंट कोऑपरेशन, इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट साइंसेज है, नेचुरल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज है। और इसके बाद है मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ है, सोशल साइंसेज, एजुकेशन एंड लॉ है, मीडिया स्टडीज़ है। कई प्रोग्राम्स के अंदर स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए इस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप में। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या है। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है कैंडिडेट फ्रॉम ऑल डेवलपिंग कंट्रीज। उन्होंने एक लिस्ट जो की है कि इन कंट्रीज से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो वो लिस्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन कौन से कंट्रीज है। उन्होंने बहुत सारे कंट्रीज शो किए हैं कि इन कंट्रीज से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एशिया में अगर आप लोग नीचे देखें तो यहाँ पे है पाकिस्तान, नेपाल के नीचे है पाकिस्तान। पाकिस्तान से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो पाकिस्तान से मेल और फीमेल स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देते हैं क्राइटेरिया नेक्स्ट क्या है। कैंडिडेट्स हैव ए बैचलर डिग्रीज, फिर उसके बाद है हैज हर एकेडमिक डिग्रीज, शुड नॉर्मली नॉट बी मोर देन 6 ईयर ओल्ड। फिर उसके बाद है कैंडिडेट्स हैव एट लीस्ट 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो ये हो गया बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, ये क्राइटेरिया होना चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। अब बढ़ते हैं कि स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से है। लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में है द एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फाउंड अंडर एप्लीकेशन प्रोसीजर, और इसके साथ है सीवी अपलोड करना है। लेटर ऑफ मोटिवेशन विद रेफरेंस टू करंट ऑक्यूपेशन 2 पेजेस चाहिए। और इसके बाद है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एचओडी या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लेना है। फिर उसके बाद प्रोफेशनल लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, तो ये भी लेना है। उसके बाद कंफर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर और प्रूफ ऑफ लैंग्वेज एबिलिटीज़, ये भी चाहिए स्कॉलरशिप के लिए। यहाँ पे मेंशन है वे ओनली एक्सेप्ट एन एकेडमिक टॉफिल, तो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक टॉफिल एक्सेप्ट कर रही है।
اب نیکسٹ ہے کافیز آف ایوارڈیڈ ایکیڈیمک ڈگریز، اور اس کے ساتھ ہے کافیز آف ایکیڈیمک ٹرانسکرپٹ. یہ ہو گیا آپ لوگوں کے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایک کمپلیٹ پروسیجر کیا ہے اسکالرشپ کی. تو یونیورسٹی والوں نے ایک لسٹ مینشن کی ہے، ایک لسٹ شو کر دی ہے کہ کون کون سے اسکالرشپ ہے، اور انسٹیٹیوشن نیم، لینگویج وغیرہ، ڈگری، ڈیوریشن کیا ہے، اور اسکالرشپ کی ڈیڈ لائن کیا ہے. تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اکنامک سائنس، بزنس ایڈمنسٹریشن، پولیٹیکل اکنامکس ہے، اور یونیورسٹی کے نیم ہے، انگلش میں ہے، اور ڈیوریشن جو ہے 17 منتھس ہے، اور اسکالرشپ کی ڈیڈ لائن انہوں نے مینشن نہیں کی ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے سی ویب سائٹ. اس کے بعد نیچے انہوں نے سارے پروگرامز دی ہوئی ہے، اور یونیورسٹی نیم، انگلش وغیرہ. تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یونیورسٹی کے نیم کا، کون سی یونیورسٹی پرووائڈ کرتے ہیں اس پروگرامز کی اسکالرشپ، اور ڈیوریشن کیا ہے، لینگویج کیا ہے، اسکالرشپ کی ڈیڈ لائن کیا ہے. تو یہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ایک لسٹ انہوں نے دی ہوئی ہے، میں ڈسکرپشن میں مینشن کروں گا انشاءاللہ. اب میں واپس جاتا ہوں یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ. یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اسکالرشپ کی اوورویوز، اپلیکیشن ریکوائرمنٹس، اپلیکیشن پروسیجر. تو سارے کی ساری معلومات یہاں پہ ہے. آپ لوگ صحیح طریقے سے ریڈ آؤٹ کریں اور اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں. اور یہاں پہ ساتھ ہی بھی دیا ہوا ہے بیسک ریکوائرمنٹس. یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بیسک ریکوائرمنٹ کیا کیا ہے. تو میں نے کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو بتایا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے. تو اس طرح اسکالرشپ ویڈیوز کے لیے میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں.